आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये आपके प्रेजेंट टेंस की आखिरी पॉसिबल फॉर्म है। हम प्रेजेंट कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आपके लिए ज़रूरी दोबारा नाम याद करना नहीं है। जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपको पता हो कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला टेंस आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या मैसेज, क्या थॉट कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं। जो कि हमारा टेंसेस का मकसद है कि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पता चलती जाए। और आपको पिछली टेंसेस की वीडियोस में ये पता चल गया होगा कि कैसे मैं आपको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके लिए लेआउट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, वर्ब कहाँ लगाना है, एट्सेट्रा, ताकि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग साथ साथ होती जाए। और फिर आप जब रीडिंग वाले सेक्शन में रीडिंग्स करते जाएंगे, हमारे लाइव सेशंस में आते जाएंगे, रीडिंग की वीडियोज़ देखते जाएंगे, टेस्ट प्रैक्टिस करते जाएंगे रीडिंग की और ग्रामर की, तो आपकी इंग्लिश अपनी परफेक्शन की तरफ जाती रहेगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये वहाँ इस्तेमाल होता है जैसे आप इस खूबसूरत से इमेज में देख रहे हैं, जो कि हुपू की विजुअलाइजेशन की स्ट्रैटेजी है कि एजुकेशन को विजुअलाइज करके आपको प्रेजेंट किया जाए ताकि आपके जहन में बात रह जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तब यूज होता है जब एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक चलता आ रहा है। वो माजी में शुरू हुआ है एक एक्शन और अभी हाल में प्रेजेंट में वो चल रहा है। जनरली ये वहां पे यूज होता है। या दूसरी कंडीशन, अब मैं इसको जरा एलाबोरेट करता हूं। तो पहली बात क्या है, पहली बात को जरा देख लीजिए कि एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और कंटिन्यू कर रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है, पहला सिनेरियो है जहां पे ये यूज हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी अभी प्रेजेंट में खत्म हुआ है, तो वहां भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज हो सकता है। आप कॉन्टेक्स्ट से पहचानेंगे जुमला किस तरीके से कहा गया है, क्या सिचुएशन थी जिसमें वो जुमला कहा गया है, वो बात की गई है, वो जुमला लिखा गया है, जहां से आप ये पहचानेंगे कि ये एक्शन अभी चल रहा है या ये एक्शन ख़त्म हो चुका है। लेकिन ग्रामेटिकली ये दोनों सिनेरियोज आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में को यूज़ करेंगे। इन दोनों सिनेरियोज में आगे हम एग्जाम्पल से अभी देखेंगे। पहली एग्जाम्पल आप देखिए, मरियम हैज़ बिन वर्किंग इन द बैंक फॉर 3 years। मरियम ने बैंक में काम करना शुरू किया था पास्ट में, 3 साल हो गए, लेकिन शी हैज़ बिन वर्किंग इन द बैंक फॉर 3 years। वो काम कर रही है, मतलब अभी भी कर रही है। इस जुमले से आप ये आराम से इन्फर कर सकते हैं कि मरियम ने 3 साल पहले बैंक में काम करना शुरू किया और वो अभी करती आ रही है। शी हैज़ बिन वर्किंग इन द बैंक फॉर 3 years या शी हैज़ बिन वर्किंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर 3 years। वो 3 साल से बैंक में काम करती आ रही है या कर रही है। उसने वहाँ से शुरू किया और वो पास्ट में एक इवेंट शुरू हुआ, उसने काम करना शुरू किया और वो काम करना अभी भी चल रहा है। आई हैव बिन टेकिंग दीज मेडिसिन्स फॉर अ ईयर। मैं ये दवाइयाँ 1 साल से ले रहा हूँ, ये चल रहा है ये प्रोसेस। आई हैव बिन टेकिंग दीज मेडिसिन्स फॉर अ ईयर, तो एक इवेंट पास्ट में शुरू हुआ, मैंने दवाइयाँ पहले 1 साल पहले लेनी शुरू की और वो लेता जा रहा हूँ, वो एक्शन चल रहा है। तो एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहा है, मैंने उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से, इस टेंस फॉर्म से मैंने उसको कैप्चर किया है। आई हैव बिन टेकिंग दीज मेडिसिन्स फॉर अ ईयर। आई हैव बिन टेकिंग, मैंने शुरू किया था और अभी भी टेक कर रहा हूँ, अभी भी वो दवाइयाँ ले रहा हूँ। आसिम हैज़ बिन प्रिपेयरिंग फॉर द पार्टी ऑल डे। अब ज़रा देखिए, अब ज़रा फ़र्क देखिएगा। यहाँ पे आसिम बैठा हुआ है, आसिम अब अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा है, खाना शाना खा रहा है। लेकिन आसिम की बीवी बस के बाकी दोस्तों को बता रही है कि भाई आसिम जो है, ही हैज़ बिन प्रिपेयरिंग फॉर द पार्टी ऑल डे। वो सारा दिन से पार्टी की तैयारी कर रहा है। अब वो तैयारी ख़त्म हो गई है, अब वो तैयारी ख़त्म हो चुकी है, अब तो वो पार्टी में बैठा है ना, अब तो वो एंजॉय कर रहा है, अब तो वो खाना खा रहा है, अब तो वो खाना पीना कर रहा है, अब तो वो खा रहा है। लेकिन उसकी बीवी ने जब ये कहा कि भाई आसिम हैज़ बिन प्रिपेयरिंग फॉर द पार्टी ऑल डे, तो वो ऐसा है कि भाई वो पूरे दिन से तैयारी कर रहा है और बस अभी अभी ये तैयारी ख़त्म हुई है, अब वो बैठा आपके साथ एंजॉय कर रहा है।
तो इधर भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ किया। अब ये हमने कॉन्टेक्स्ट से समझा कि आसिम अब तैयारी कर चुका है या अभी भी तैयारी कर रहा है। अब आसिम, जब ये जुमला बोला गया, अगर आसिम किचन में खड़ा अभी अपनी बीवी के साथ तैयारी कर रहा होता, कोई हेल्प कर रहे होते, दोनों काम कर रहे होते, और उसकी बीवी कहती कि आसिम हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द पार्टी ऑल डे, जब वो किचन में खड़ा होता तो आप कहते कि भाई अभी ये एक्शन चल रहा है, क्योंकि अभी तो गेस्ट ने शाम को आना है, अभी ये काम चल रहा है, अभी इसको 5-6 घंटे हो गए, लेकिन अभी चले क्या काम, तैयारी अभी हो रही है। तो आप कहते हैं कि अच्छा पार्टी जारी रहे, अभी इसकी तैयारी जारी है। अब जब वो टेबल पे बैठा है और यही जुमला कहा गया है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, तो अब इसका मतलब है कि वो सारा दिन तैयारी करता रहा है, बस अभी अभी फिनिश हुआ है। तो आपने जो मैंने शुरू में बात की थी, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज हो सकता है। अब जैसे देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, एक साहब सारा दिन गाड़ी चला के आए और वो आके थक के अब वो सोफ़े पे लेटे हुए हैं और वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, और उनकी फैमिली उनसे पूछती है कि भाई आप कितने थके हुए क्यों हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं। ये साहब कहते हैं कि आई एम रियली टायर्ड, आई हैव बिन ड्राइविंग ऑल डे। मैं सारा दिन गाड़ी चलाता रहा हूँ, आई हैव बिन ड्राइविंग ऑल डे। अब यहाँ पे आई हैव बिन ड्राइविंग ऑल डे, अगर तो वो इसके दोनों मतलब हो सकते थे। अगर ये गाड़ी चला रहा होता और अभी गाड़ी में जा रहा होता और कहता मैं थका हुआ हूँ, लोग कहते क्यों थके हुए, कहता यार आई हैव बीन ड्राइविंग ऑल डे, तो मैं सारा दिन से गाड़ी चला रहा हूँ मैं अभी, और ये एक्शन अभी जारी है, ये एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था ये अभी जारी है, आई हैव बीन ड्राइविंग ऑल डे। लेकिन अगर ये यही जुमला कुर्सी पे बैठ के आराम से आंखें बंद करके कह रहा है कि आई एम रियली टायर्ड, आई हैव बीन ड्राइविंग ऑल डे, तो इसका मतलब चेंज हो गया कि इसका मतलब है कि ये सारा दिन गाड़ी चलाता रहा, अभी अभी आज अभी रिसेंटली ये बात अभी ख़त्म हुई है इसकी गाड़ी चलाना, अब ये रेस्ट कर रहा है। तो सिंपल सिर्फ ये, क्योंकि कोर है, आपको लैंग्वेज की मास्टरी आपकी तब होगी जब आपको पता चलेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्या जुमला यूज़ करना है, ये कोर है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इन दोनों केसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज है, जो आपका लिखना पढ़ना है, वो बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब जब जितना रीडिंग करेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, तो आपकी फिर उसमें आपकी एक रिचनेस आएगी आपकी लैंग्वेज में। तो अब आप देखें ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे हम हमेशा बात करते हैं जब टेंसेस की बात करें, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, आपका सब्जेक्ट आता है आई, जैसे आई हैव बीन ड्राइविंग ऑल डे, उसके बाद हैज़ या हैव आता है। मैं इस दफ़ा हैज़ और हैव इस लेसन में रिपीट नहीं कर रहा कि कौन से प्रोनाउन के साथ हैज़ आएगा, कौन किस के साथ हैव आएगा, क्योंकि वो आप पिछलों में देख चुके हैं। जिस तरह आप प्रेजेंट परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर है, जिस प्रोनाउन के साथ हैज़ आता है, जिसके साथ हैव आता है, वो आपको पता है। नाउन सिंगुलर के साथ किस तरह हैज़ आता है, नाउन प्लूरल फॉर्म में हैव आता है, चिल्ड्रन हैव, चाइल्ड हैज़, ये हम पिछली लेसन्स में कर चुके हैं, तो उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा। सब्जेक्ट आएगा, हैज़ और हैव आएगा, हैज़ बिन या हैव बिन आएगा, और वर्ब आएगा अपनी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, यानी वर्ब प्लस अपनी आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा। वर्ब वो आईएनजी उसके साथ लगा, किस तरीके से लगेगा वो डिपेंड करता है वर्ब्स टू वर्ब। किसी वर्ब्स में आपको ई हटा के आईएनजी लगाना पड़ेगा, किसी में आईएनजी लगाना, सिंपली एंड में आईएनजी, वॉक है तो सिंपली वॉकिंग हो जाएगा, WAL के आईएनजी हो जाएगा, किसी में आखिरी जो लेटर है वो डबल हो जाएगा। वो एक सेपरेट बात है जिसमें मैंने पिछली वीडियोस में भी बात की है कि वर्ब्स किस तरीके से कॉन्जुगेट होते हैं, उनके स्पेलिंग्स कैसे चेंज होते हैं, वो हम एक सेपरेट डिस्कशन है। वो जिस तरीके से आप पढ़ते जाओगे वो आपको याद होता जाएगा, आपकी वोकेबलरी बढ़ती जाएगी, वो आपकी वोकेबलरी का, दैट्स अ फंक्शन ऑफ योर वोकेबलरी एंड दैट विल ग्रो बाय योर रीडिंग। और वोकेबलरी का सेक्शन भी आपके पास है ऐप के अंदर, वहाँ से आप वोकेबलरी के वर्ड्स खुद इंडिपेंडेंटली रीड कर उनकी मज़ेदार वीडियोस देख सकते हो और रीडिंग साथ साथ कर सकते हो। तो ये सेपरेट हो है। लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है प्लस हैज़ बिन या हैव बिन है, डिपेंडिंग ऑन के सब्जेक्ट क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लस आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। वेरी सिंपल, आई हैव बिन वॉकिंग, आई हैव बिन ड्राइविंग, शी हैज़ बिन कुकिंग, ये सब आपके यहाँ पे आगे सेंटेंस हो गया। ये आपको बात समझ आ गई। अब इसकी निगेशन क्या है, इसमें नेगेटिव फॉर्म को किस तरह डालेंगे कि अगर आपने उसको बीच में आपने नेगेटिव को बिल्ड करना है कि शी हैज़ नॉट बिन स्टडिंग, तो अब सिंपल है कि नॉट जो है वो हैज़ नॉट बिन, हैव नॉट बिन, राइट। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस कि नॉट उधर ही बीच में आ जाता है, शी हैज़ नॉट बिन स्टडिंग। इसको अब ये नहीं कह सकते शी हैज़ बिन नॉट स्टडिंग, शी हैज़ बिन स्टडिंग नॉट, शी हैज़ नॉट बिन स्टडिंग,
आपका नॉट उस तरीके से हैज़ के साथ आ गया। तो उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर से बहुत सादा है कि आपका वही सब्जेक्ट है प्लस हैज़ बिन की जगह हैज़ नॉट बिन या हैव नॉट बिन प्लस आपका वर्ब। तो ये बहुत वेरी वेरी सिंपल, नो डिफरेंस, सिर्फ आपके नेगेटिव में नॉट ऐड हो गया हैज़ और बिन के बीच में। अब सवाल आया कि जैसा हमने पहले कवर किया कि सवाल कैसे पूछेंगे। तो एक सादा सवाल है, हैज़ हामिद बिन स्लीपिंग ऑल डे। अब आप देखें हैज़ को आप पहले ले गए, सब्जेक्ट से पहले ले गए, हैज़ हामिद बिन स्लीपिंग ऑल डे, हैज़ और बिन के बीच में सब्जेक्ट आ गया। हैज़ बिन हामिद स्लीपिंग ऑल डे नहीं होगा, हैज़ हामिद बिन स्लीपिंग ऑल डे होगा। तो आपका हैज़ या हैव पहले चला गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर बिन आ गया और फिर आपका वर्ब आ गया। बड़ा सिंपल सा आपका सवाल पूछने का, सादा सवाल पूछने का तरीका। मतलब एक और मिसाल लीजिए, हैव यू बिन स्टडिंग द रॉन्ग चैप्टर। हैव पहले चला गया, हैव और बिन के बीच में सब्जेक्ट आ गया जो कि यू है, और फिर आपकी वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई जो कि स्टडिंग है। Have you been studying the wrong chapter? Have been you studying the wrong chapter नहीं आ गया, कोई और उसकी फॉर्म नहीं आई। Have you been studying the wrong chapter, उसका एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। अगर सवाल और ज़्यादा, जैसे हम क्वेश्चन वर्ड्स कर रहे थे, हमने पहले भी देखा है पिछले लेसन में भी, कि अगर क्वेश्चन वर्ड हो जैसे why, when, how, where, what ऐड करना है सवाल में, तो फिर क्या होगा। ये तो सिंपल हो गया, ये तो आपने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आप समझ गए, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब। अब जब आपने सवाल को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किया और कॉम्प्लेक्स किया, व्हाट हैज़ मोहसिन बिन सेइंग अबाउट मी। अब वो गॉसिप हो रही है, ऑफिस के अंदर गीबत हो रही है एक दूसरे की, और वो खातून परेशान है कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। तो वो कहती हैं कि व्हाट हैज़ मोहसिन बिन सेइंग अबाउट मी, कि मैं काम नहीं करती, मैं ऑफिस पे जल्द से जल्दी चली जाती हूँ, जो भी बात हो रही है ऑफिस की गॉसिप हो रही है, व्हाट हैज़ मोहसिन बिन सेइंग अबाउट मी। तो अब आप देखें क्वेश्चन वर्ड आया है व्हाट, और फिर बाकी उसी तरह एक क्वेश्चन का सेंटेंस स्ट्रक्चर था, व्हाट आया है, फिर हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, और फिर सेइंग जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। व्हाई हैव यू बिन स्टडिंग द रॉन्ग चैप्टर। पहले हमने व्हाट को देखा, इसी तरह व्हाई, इसी तरह हाउ, वेयर और वर्ड्स आ सकते हैं। व्हाई हैव यू बिन स्टडिंग द रॉन्ग चैप्टर, व्हाई। तो क्वेश्चन वर्ड आया है व्हाई, हैज़ या हैव में से हैव आया है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोनाउन यू है। व्हाई हैव यू बिन आया है, और फिर स्टडीइंग आया है जो कि वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका बड़ा सादा है, क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस हैज़ या हैव आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस बिन आएगा प्लस आपका वर्ब अपनी आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ आपकी जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हुआ। आपने चारों लेसन्स की आप प्रैक्टिस कर लें प्रेजेंट की। और रीडिंग, मेरे भाई मेरी बहन, मैं दोबारा कहूँगा, रीडिंग इज़ द वे टू नाउ अप्लाई दिस। ये थेरी है, ये आपने थेरी पढ़ी है। फिज़िक्स में जिस तरह आप थेरी पढ़ते हैं ना, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो समझ नहीं आती, चीज़ नहीं रहती। जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं या हमारे स्टूडेंट्स में से डॉक्टर्स हैं, वो इस बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर आप खाली थेरी पढ़ के, आपको कोई MBBS की डिग्री नहीं देता, आपको एक्चुअल बैठ के एक्चुअल पेशेंट्स के ऊपर आपको सीखना पड़ता है, आपको उसकी प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो देखनी पड़ती है। तो आपको इल्म के साथ अमल जो होता है वो ज़रूरी होता है। रीडिंग वो अमल है, ये आपकी थेरी है। थेरी आपने देख ली, प्रैक्टिस कर ली, आपको समझ आ गई, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब आपने इसको प्रैक्टिस में लाना है, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी होगा, ये भी सॉलिड होगी इसकी फाउंडेशन। तो रीडिंग मेरे भाई और मेरी बहन मत छोड़िएगा। ग्रामर का आपका प्रेजेंट टेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम आगे पास्ट और फ्यूचर करेंगे इंशाल्लाह। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। कीप लर्निंग, keep growing, and keep moving forward with Hoopu.